बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, और इतना अच्छा मौसम है। बस कोशिश यही करेंगे मौसम को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ना सबकी बातें सुन लेंगे, ताकि मौसम खराब होने की दशा में ना कार्यक्रम को हम समाप्त कर लेंगे। मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आके बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं आप समाप्त करूंगा अपनी बात को, ताकि आप लोग भीगे नहीं, समस्याओं का समय से समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहूँगा सर कि जो नई वैरायटी के पेड़ हैं, खासकर सेब के पेड़ जो मैंने माहौल में देखे, तो बिल्कुल 2 साल का पेड़ है तो वो फल दे रहा है, लेकिन हमारे पास वो कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं आई। इसके लिए मैंने 2 साल पहले भी रिक्वेस्ट की थी, तो वो शायद हमारा नंबर ही नहीं आया, हमने नाम भी लिखवाए थे। तो वो पूरे इस इलाके के लिए लोहाई, मल्हार, बदौता, जितना भी हमारा ब्लॉक पड़ता है, इस ब्लॉक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारा वो उस पर नजरसानी करवाए। उसके बाद हमारे पास स्टाफ की वो कमी है ब्लॉक ऑफिस में। वीडियो साहब तो हैं, एक दो क्लर्क है उनके साथ, वो बेचारा क्या करे। गया था माहौर में, बसंतगढ़ में, ये जम्मू डिवीजन में, और 4 कहीं कश्मीर डिवीजन में दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो SDM ऑफिस यहाँ से नीस्तो नाबूसी हो गया। ना जाने किस वजह से, वो शायद ये पब्लिक जो बताएगी कि किस वजह से नीस्तो नाबूस हुआ, और उसकी बहाली बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी जो SDM उसके साथ सैंक्शन हुए थे वो हर जगह पे काम कर रहे हैं, और हर जगह जो है उसकी वजह से हमारे इस गांव से, हमारी इस तहसील से अब काफी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी जो तहसील है ये बैकवर्ड ही रही है। ज्यादा मैं ना बोलते हुए, टाइम ना लेते हुए, मैं अपने सरपंच, यहाँ के जो मौजूदा सरपंच साहिबा हैं पंचायत हल्का बनौता की श्रीमती सूरजो देवी, उनसे कहूँगा कि वो आए और अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल का अदाला जो यहाँ लोगों के यहाँ पे लोगों के सामने जनाब DC साहब के दरबार में रूबरू हैं। पार्टी के हिसाब में ये गुलदस्ता जो है अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए अधिकारियों दिन 20 जुलाई 2022 पब्लिक दरबार, इस अवसर पर मैं डिप्टी कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को नमन कर व उनकी प्रणाम करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप हमारी डिमांड्स को पूरी करेंगे और भरपूर प्रयास करेंगे। हमारी डिमांड है डिग्री कॉलेज। मैं किसी साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, उन्होंने सभी ने डिग्री कॉलेज का वो मुद्दा जो था इधर रखा कि बनौता पंचायत सेंटर है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी डिमांड को आगे तक पहुँचाएं। डिमांड है बैंक। लखनपुर में 2-3 बार गए, मैं चाहती हूँ कि बनौता में एक बैंक ब्रांच की डिमांड भी होना जरूरी है। और हमारे जो EFC डिपार्टमेंट है, हमने उनको डिमांड बहुत बार रखी है कि हमारे पंचायत में पानी जो है वो लोकल सोर्स दिया जाए सभी को। अभी तक पाइप की डिमांड नहीं पूरी हुई सर, वो भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ DC साहब से कि हमारी पंचायत में कनेक्शन दिए जाएं और पाइप दी जाए।
और इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो वो एक बार मैंने फोरमैन को फोन किया कि हमारे पंचायत घर में पोल नहीं है। सरपंच की क्या पावर है सर? मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूछती हूँ कि हमें कौन जानता है। उसको मैंने फोन किया कि हमें एक पोल की जरूरत, वो कहता है कि दफ्तर में जाए। और जो आज की बिजली के बारे में हमें बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि हमने डिमांड बहुत बार दी लेकिन कोई भी उस पर असर नहीं हुआ। और तीसरा मुद्दा हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल बदनौता का। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीसी साहब से कि वो हमारे स्कूल में जाएं और देखें कि हमारे विद्यार्थी जो हैं, बच्चे जो हैं कैसे स्कूल में बैठते हैं, छाता लेके बैठते हैं और बहुत मुश्किल से उनकी पढ़ाई चल रही है। और हॉस्पिटल में भी वो होना चाहिए कि डॉक्टर की बहुत कमी है। हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें भी डॉक्टर नहीं है सर, एक डॉक्टर है। और इससे ज्यादा बोलते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ सभी को मेरी तरफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के मोअज़्ज़ज़ हज़रात, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आज पूरे बदनौता वालों को इस मुबारक देता हूँ कि आज हमारे डीसी साहब ने यहाँ पर तशरीफ आवर हुए और मौसम ने भी इजाज़त दे दी। वरना 2-3 दिन से बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, कल से बारिश कम हो गई। आज भी ये आपकी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर हम सब बैठकर आपस में एक दूसरे की बात सुन सकें। सबसे पहले हमारी चंद डिमांड्स हैं। मैं लोहाई से हूँ सर। लोहाई में हमारे पास पीएचई की प्रॉब्लम्स है। पीएचई में हमारे पास 2 लड़के हैं, आबिद हुसैन और मोहम्मद शरीफ खान, जिन्होंने बेचारों ने काफी कोशिश की, कारखाना में है वो, उनकी वो अभी तक उन बेचारों को पाइप नहीं मिल रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कंसर्न होंगे ताकि उन बेचारे गरीब पर वो नजरसानी फरमाई जाए। और उसके साथ ही जितने भी बीच में पाइप है, जो रोड बिलावर टू इस तरह कट्टी लोहाई कारखाना रोड प्लस एक थल रोड जो है, जितनी भी पाइपें डैमेज हुई हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको देखा जाए और वो पाइपें हमें दी जाए ताकि गरीब लोगों को इस वक्त पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लेकिन पोल भी लकड़ी के हैं, वो टूटने वाले भी हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उस डिपार्टमेंट से कि वो पोल जो लकड़ी वाले हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और जो दूर दूर का फैसला है, जब बारिश या आंधी चलती है तो तारें जो है वो लटक जाती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब उनकी तरफ भी ध्यान दें। ये एक हमारा बंदा है मोहम्मद इशाक, बेचारा, जिसको बदनौता से सप्लाई होती है बिजली की, लेकिन रहता लोहाई में है। पोल उसके लग गए हैं लेकिन तार उसको नहीं मिल रही है। फोर्सली बेचारे लाइनमैन को नहीं पकड़ सकते उसमें। उसके बाद हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोहाई की बिल्डिंग है। मैंने जब हमारा डेपुटेशन लोहाई वालों का जनाब डीसी साहब के पास कोई 1.5 महीना पहले आए थे, तो उस वक्त हमने ये सारी थोड़ी छोटी डिमांडें वहां रखी थी। तो जनाब डीसी साहब ने उस वक्त हमें एश्योरेंस दिया था कि मैं जरूर पर ध्यान दूंगा। तो हमारी ये बिल्डिंग जो अनसेफ है और वहां पर दवाइयों की भी कमी है। दवाइयाँ जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं वहां पर, मेरे ख्याल में बाकी जगहों पे ऐसा ही हाल होगा। तो सामान की भी वहां पर कम किल्लत है। तो इन हालात को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए, इलाका को देखते हुए, दूर दराज इलाके को देखते हुए इन पर नजरसानी की जाए। और उसके बाद एम्बुलेंस की सप्लाई, एम्बुलेंस हमारे पास चाहिए ताकि दूर दराज का इलाका, जिस वक्त हमारे पास पेशेंट होता है तो बिलावर तक पहुंचने में काफी दिक्कत पेश आती है। और जनाब इसके साथ PMGSY की धार की सड़क जो है, ये बिलावर कारखाना वाली सड़क जो है वो फिक्स है। अगर एक इधर से गाड़ी जाए तो दूसरी का वो क्रॉस नहीं हो सकता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां वो परेशानी है उस परेशानी को दूर करवाया जाए। और लैंड कंपनसेशन है सर, जिनका लैंड जो है अभी बारिश की वजह से और ज्यादा परेशानी आ रही है। पहले तो तहसीलदार साहब 1-2 बार लोहाई या मल्हार में चक्कर लगाते थे, अब बछेटी में हूँ या बिलावर में हूँ
बारिश की वजह से ना गाड़ियों का हमारा कोई बंदोबस्त होता है। जनाब ने देख लिया कि बछेटी से यहाँ तक सिर्फ बसेस का सिलसिला है, छोटी गाड़ियां जो है वो बहुत कम है, तो वहां से यहाँ तक तहसीलदार साहब को या दूसरे अमले को आना हो। अभी हाल ही मैंने देखा कि एक पटवारी बेचारा चौकीदार को लेकर उधर बछेटी से पैदल चल रहा था, तो वो कब पहुंचता लोहाई में या मल्हार में। तो इस मुश्किलात को भी सामने रखते हुए मैं अर्ज करूंगा जनाब डीसी साहब से कि तहसीलदार साहब को 1 या 2 दिन के लिए लोहाई मल्हार में भी या बधोते में जो मैं बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे साबका हुए हैं, उनका जो रोल हमारी डेवलपमेंट में रहा है, डेवलपमेंट तो कहाँ है, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है इसका 80% जो किरदार है वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान की तरफ से ही निभाया गया है। क्योंकि 1982 में मुझे याद है जब यहाँ पे हमारे साबका डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब स्वामी राज जी आए हुए थे, उन्होंने दौरा यहाँ का किया, तो हमारे इस स्कूल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जो है वो अपग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ की जो शरह खानगी थी वो बढ़ी, लिटरेसी रेट बढ़ा। बहुत से लोग जो थे जो पढ़ाई छोड़ गए थे वो वहाँ पे दाखिल हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचाया। 82 से पहले यहाँ पे एक ही ग्रेजुएट हुआ करता था, चंद लोग मैट्रिकुलेट हुआ करते थे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो बहुत मुश्किल से की थी, दूर दराज जाकर की थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकले, तो ये देन जो है वो साबका डिप्टी कमिश्नर जनाब स्वामी राज की देन है। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबान इस पसमानदा इलाका का दौरा करते रहे। महबूब अकबाल सर, उसके बाद गौरव लेंगर सर भी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पे पब्लिक का दरबार लगाया था, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे आए थे। तो जनाब स्वामी राय ने उससे स्कूल के अलावा एक और बहुत बड़ा काम किया था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces.
कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो।